हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम यूपीएचएससी साइकोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको पता होगा कि आयोग ने आंसर की रिलीज़ कर दिया है और उसी आंसर की के बेसिस पे हम लोग यहाँ आंसर्स को देखते चलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी 21 दिसंबर तक मांगे गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप वहाँ आयोग को प्रूफ के साथ में भेज सकते हैं। बाकी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो उसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में था। फर्स्ट पार्ट जीएस का पोर्शन था और सेकंड पार्ट आपका साइकोलॉजी का पेपर था। तो यहाँ पे हम पूरे ही 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे हिंदी वाले क्वेश्चन को रिपीट करूँगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। लोकमान्य तिलक, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और हकीम अजमल खां। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुगठित पार्टी माना। ऑप्शन नंबर ए है ब्रैडले, ऑप्शन बी बर्केनहेड, ऑप्शन सी इरविन और ऑप्शन नंबर डी सी आर दास। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्कनहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कायांतरित शैल का एक रूप नहीं है। संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्ट और बेसाल्ट। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है। ऑप्शन ए जब वाष्पीकरण अधिक होता है, ऑप्शन बी जब हवा का वेग अधिक होता है, ऑप्शन सी जब भारी वर्षा होती है और ऑप्शन डी जब आर्द्रता अधिक होती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है। अल्पाइन, प्री कैम्ब्रियन, हर्सेनियन और कैलिडोनियन। तो यहाँ आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना हुआ है ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न भी है। कुछ बुक्स में यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है, यानी इसका करेक्ट आंसर प्री कैम्ब्रियम, ये भी कुछ बुक्स में दे रखा हुआ है। कुछ बुक्स में यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा हुआ है। तो आगे फाइनल आंसर की आएगी तो हम देखेंगे कि आयोग ने फाइनली किस आंसर को करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानीय अथवा सभी अन्य प्राधिकारी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 क संबंधित है बालकों के लिए मुक्त शिक्षा, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने लायक, लोक स्वास्थ्य के सुधार के कर्तव्य से, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। तो यहाँ हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 118। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 4A में, अनुच्छेद 19 1A में, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 21A में। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में अग्रणी व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास हेतु योजना प्रस्तावित की। उस योजना को कहा जाता है बॉम्बे प्लान, जनश्री योजना, सर्वोदय योजना और भाखड़ा योजना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा का नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट का मुख्य मिशन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना, ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर पानी तथा नाइट्रोजन की खोज करना, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह पर जीवन की खोज करना और ऑप्शन डी
चंद्रमा पर जीवन की संभावना को खोजना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018, 19, 20 एंड 21। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का क्या नाम है? कोवी डिटेक्ट, कोवी एडी किट, IG टेस्टिंग और डीप कोविन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीप कोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित, ओके ये हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेक्ट मैच मिलाना है। आप देख रहे हैं ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच कराना है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है, आंध्र प्रदेश बैडमिंटन के लिए वहाँ फेमस है, हरियाणा ये कुश्ती के लिए, और उत्तर प्रदेश कबड्डी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग नीति शुरू की है? गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली और राजस्थान। यहाँ दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है उसके अभिवृत्ति से, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में और अनुभव में। तो यहाँ आयोग ने इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना हुआ है, अभिवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था क्राथवोहल, हैरो, ब्लूम और मासिया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? 17 अगस्त 1986, 24 जुलाई 1956, 24 जुलाई 1968 और 26 अगस्त 1953। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 जुलाई 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं के सशक्तिकरण से जाना जाता है? UGC केयर, ई-साइट्स, स्वयंप्रभा और सक्षम। तो यहाँ सक्षम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? फायरफॉक्स, विंडोज़ 98, टैली और अवीरा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़ 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है 1024 KB के, 1024 MB के, 1024 GB और 1024 बाइट्स के। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1024 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 टेराबाइट TB मेमोरी समतुल्य होता है 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB एंड 1024 बाइट्स। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संगणक के संदर्भ में कुकीज़ क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम जो CPU के स्पीड को बढ़ा देता है, टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, मालवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर है, या वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट फाइल जो कि वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? असमकालिक, समकालिक, समयांतराल और परिवर्तित रजिस्टर। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा फुटकर व्यापार नहीं होता? अमेजन, टेलीग्राम, अलीबाबा और टाटा क्लिक। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2021 to 30, 2011 to 20, 2001 to 10 और 1991 to 2000। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक खाद्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, एगेरिकस और राइजोपस। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंसियस क्या है? अर्जेंटीना में बड़े पशु फॉर्म, ब्राज़ील में छोटी भूसंपत्ति, मलेशिया में बगान के क्षेत्र या पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक अन्न के फॉर्म। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारण से संबंधित थी? रेडियोधर्मी विकिरण, परमाणु विस्फोट, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडियोधर्मी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अधिक पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको भी वन बाय वन हम देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, जननिक विधि समरूप होती है एकल युग्मनज में, द्वियुग्मनज में, भ्राती युग्मनज में और सहोदर में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, एकल युग्मनज में, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? आत्म जानकारी, सामाजिक जानकारी, स्व प्रबंधन और संज्ञानात्मक कठोरता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित परीक्षणों में कौन सा परीक्षण मर्रे के आवश्यकता क्रम पर आधारित है? रोसार्क परीक्षण, चित्रकुंठा परीक्षण, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट और वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो ऑप्शन सी यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक बुद्धि की नहीं है? अपने स्वयं के संवेगों को व्यवस्थित रखना, स्वयं को प्रेरित करते रहना, संबंधों को व्यवस्थित करना और स्वयं की ही प्रशंसा करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिलफर्ड के प्रज्ञा की संरचना SOI मॉडल में बुद्धि की 3 मूलभूत विमाओं को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमा, मुख्य विमा, उसके उदाहरण का सही युग्म नहीं है? यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगति अर्थ। ये इसका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के 5 सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना बनाने में कार्यकारी प्रकार्य संलग्न है तथा क्रमिक प्रक्रमण मस्तिष्क के पक्ष भाग में घटित होता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के पास रसोई घर को प्रबंधित करने की जल्दबाजी में आप सीरियल को फ्रीज में और दूध को अलमारी में रख देते हैं। नॉर्मन द्वारा स्पष्ट किए गए निम्नलिखित में से किस एक्शन स्लिप का सुझाव देता है? कैप्चर त्रुटि, वर्णित त्रुटि, एक्टिवेशन त्रुटि ह्रास और एसोसिएटिव एक्टिवेशन त्रुटि। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णित त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चॉकलेट प्राप्त करने से पहले आपको अपनी सब्जियां खा लेनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से अधिगम के किस नियम को स्पष्ट करता है? मार्को निर्णय प्रक्रिया, इनपुट आउटपुट प्रणाली, बचत का नियम और प्रीमैक नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रीमैक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरानी कहावत है, आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूलते हैं। इसका उदाहरण है शब्दार्थ स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, आत्मकथात्मक स्मृति और प्रक्रियात्मक स्मृति। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोसीड्यूरल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी सूची के प्रथम और अंतिम पदों को मध्य के पदों की अपेक्षा जल्दी प्रत्याहार करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अति अधिगम, सक्रिय हस्तक्षेप, क्रमिक स्थिति प्रभाव और चिन्ह। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रमिक स्थिति प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सुपरवाइजर अपने कर्मचारी के कार्य की जांच अनियमित अंतराल में करता है और प्रबलन प्रदान करता है। निम्नलिखित प्रबलन सूची में यह किस प्रकार के प्रबलन का उदाहरण है? निरंतर प्रबलन सूची, नियत अंतराल सूची, परिवर्त अंतराल सूची और परिवर्त अनुपात सूची। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनकोडिंग स्पेसिफिटी नियम बताता है कि प्रत्याहार तब सबसे अच्छा होता है जब कूटलेखन स्थितियां और प्रत्याहार स्थितियां समान हों, कूटलेखन स्थितियां और प्रत्याहार स्थितियां विभिन्न हों, बहुत प्रत्याहार प्रयास किए गए हों तथा जब प्रत्याहार संकेत संदर्भ संकेतों को अभिव्यक्त करे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक कार्यों को व्यवस्थित करने का पदानुक्रम प्रक्रम किसने विकसित किया था? स्पीयरमैन, गिलफर्ड, मिलर, गैलेनलर और प्रेबाम तथा थर्स्टन ने। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिलर, गैलेनलर और प्रेबाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में संज्ञानात्मक खाका सीखा जाता है, यह प्रतिपादित करता है टॉलमैन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, बैंडुरा द्वारा और रोटर द्वारा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टॉलमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने स्नायु मनोवैज्ञानिक मॉडल विकसित किया है जिसमें काम करने वाला मस्तिष्क 3 लगातार सह सक्रिय प्रक्रियाओं से बना है? स्मृति संस्थान, अवधान संस्थान और कॉप्टिकल एक्टिवेशन सिस्टम। ए लूरिया, लेव वाइगोत्स्की, परीला और दास। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए लूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार है। भिन्न परिस्थितियों में भी उद्दीपकों का लगभग समरूप ढंग से प्रत्यक्ष करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण स्थिरता, प्रत्यक्षीकरण निगरानी, प्रत्यक्षीकरण आत्मसार तथा प्रत्यक्षीकरण रक्षा। यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षीकरण स्थिरता, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। शब्द साहचर्य परीक्षण एक परीक्षण है जो कि एक अभिक्षमता परीक्षण है, अप्रक्षेपीय परीक्षण है, प्रक्षेपीय परीक्षण है तथा उपलब्धि परीक्षण है। तो यहाँ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता विवाहित जोड़े के वैवाहिक प्रतिबल और उनके विवाह की अवधि के मध्य सहसंबंध की संख्या को स्थिर रखकर निकालना चाहता है। शोधकर्ता गणना कर रहा है आंशिक सहसंबंध, द्विपंतिक सहसंबंध, बहु सहसंबंध और बिंदु द्विपंतिक सहसंबंध। यहाँ ऑप्शन नंबर ए, आंशिक सहसंबंध इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक स्कूल मनोवैज्ञानिक बीजगणित में सफलता की भविष्यवाणी के लिए एक परीक्षण का निर्माण कर रही है। वह सोमवार को 10 छात्रों पर परीक्षण प्रशासित करती है। शुक्रवार को वही परीक्षण उन्हीं 10 छात्रों को पुनः देती है। तो यह परीक्षण का निर्धारण निम्न में से किस लिए कर रही है? वैधता, अर्धविच्छेदी विश्वसनीयता, परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता और आंतरिक स्थिरता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यानी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी यहाँ पे निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति परेशान है, मनोवैज्ञानिक के पास आता है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि व्यक्ति आंतरिक द्वंद्वों से परेशान है और उसके बारे में वह नहीं बता रहा। मनोवैज्ञानिक इसकी परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग करेगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, व्यक्तित्व सूची पत्र और प्रेक्षणात्मक अध्ययन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एक 10 पदों का बुद्धि परीक्षण बनाने के लिए परीक्षणकर्ता 10 पदों के अंकों की तुलना स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट से प्राप्तांक से करता है। यह वह परीक्षण की वैधता स्थापित करने के लिए करता है। निम्नलिखित में से वह किस प्रकार की वैधता है? अंतर्जज विश्वसनीयता, भविष्यवाणी वैधता, समवर्ती वैधता और मानक प्राप्तांक। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है समवर्ती वैधता, यानी कॉनकरेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता ने एक दवा का प्रभाव ब्लड प्रेशर के अध्ययन में करने के लिए 5-5 भागीदारों वाले 3 समूह लिए। एक दवा के 3 डोज इन 3 समूहों को दिए गए। एक भागीदारों के ब्लड प्रेशर का पूर्व और पश्चात माप लिया गया। इस अध्ययन में सह प्रसरण विश्लेषण के लिए त्रुटि प्रसरण के लिए स्वतंत्रता अंश कितने होंगे? 13, 12, 11 या 10। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक ने दुश्चिंता और निष्पादन के मध्य में काफ़ी विपरीत संबंध पाया। नीचे पियर्सन सहसंबंध गुणक के लिए कुछ मूल्य दिए गए हैं। कौन सा इस संबंध को सही तरीके से बताता है?
-0.35 प्लस 0.38 प्लस 0.67 और -0.59। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक प्रतिगमन गुणांक 0.8 हो और सहसंबंध गुणांक 0.4 हो तो दूसरा प्रतिगमन गुणांक क्या होगा? 0.2 -0.2, 0.32 और -0.32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, शून्य परिकल्पना का संप्रत्यय सबसे पहले प्रतिपादित किया गया J.W. वेस्ट द्वारा, R.A. फिशर द्वारा, J.P. गिलफर्ट के द्वारा या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है R.A. फिशर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक व्यक्ति समस्या का समाधान उसे उप समस्याओं में बांटकर करता है तो उस समाधान योजना को क्या कहेंगे? पक्षगामी अन्वेषण, साधन साक्ष्य विश्लेषण विधि, योजना विधि या यादृच्छिक अन्वेषण विधि? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है साधन साक्ष्य विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अप्राचल परीक्षणों में सर्वाधिक शक्तिशाली परीक्षण कौन सा है? मान विटनी यू टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन परीक्षण या कुर्सल वालिस एच टेस्ट? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह पूरा समूह जिसमें शोधकर्ता रुचि रखता है कहलाता है प्रतिदर्श, जनसंख्या सर्वेक्षण और क्षेत्र अध्ययन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रदत्त निम्न प्रकार से हैं, इसमें से 3 है माध्य, माध्य और बहुलांक, माध्यिका और बहुलांक, मीन, मीडियन और मोड? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक कारकीय विकल्प के कारक ए के 3 स्तर, कारक बी के 4 स्तर, यदि कुल 12 समूहों में प्रत्येक समूह के लिए 5 सहभागी चुने गए हों तो त्रुटि प्रसरण के लिए स्वतंत्रता के अंश कितने होंगे? 48, 36, 12 और 60? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे एक सूत्र दिया गया है, यह सूत्र प्रयोग किया जाता है पियर्सन काई स्क्वायर में, फ्रीडमैन द्विमार्गी प्रसरण में, क्रूसल वेलिस के एक मार्गी प्रसरण में या फिशर के एफ टेस्ट में? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ये फ्रीडमैन द्विमार्गी प्रसरण का ये फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार है, तंत्रिका कोशिका का वह भाग है जो दूसरे सेल से सूचनाएं प्राप्त करता है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा और माइलिन शीथ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी संप्रत्यय का आरंभ किया गया फ्रेड द्वारा, वाटसन द्वारा, पेवलो द्वारा और स्किनर के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित स्टोवेंस के मापन के स्तरों का सही क्रम बताइए। यहाँ इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, यानी कि अत्यल्प, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात। ये इसका करेक्ट आंसर है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उपागम खुशहाने को परिभाषित करता है कि किस हद तक कोई व्यक्ति सफल व्यक्ति बनता है? हेरोटोनिक, पेंडोनोमिक, यूडेमोनिक और रिक्टेंसिक? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूडेमोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, व्यवहार के विभिन्न पक्षों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना केवल एक या बहुत कम व्यक्तियों पर अध्ययन करना कहलाता है सर्वेक्षण, प्राकृतिक प्रेक्षण, केस स्टडी और प्रयोग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होगी जिसके मस्तिष्क में धातु की प्लेट लगी होगी? ईईजी, सीटी स्कैन, पीईटी या एमआरआई? यहाँ आयोग के द्वारा आंसर ईईजी को दिया गया है, बट यहाँ हम जानते हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों में ही मैग्नेट लगे होते हैं, मैग्नेटिकल एरिया होता है, तो वहाँ पे धातु वहाँ अवॉइड करना होता है। तो आयोग ने इसमें ईईजी को करेक्ट आंसर माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व का उपागम स्वतंत्र इच्छा एवं आत्मवास्तविकरण पर केंद्रित होता है? साइको एनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक और गेस्टाल्ट? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवतावादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मनोविज्ञान जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, स्मृति और निर्णय करने का अध्ययन किया जाता है कहलाता है
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, मानसिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक आत्म प्रेम फ्रैड के अनुसार कहलाता है डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन, इंट्रोवर्जन और नार्सिसिज्म। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मनोस्नायु प्रतिरक्षा विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया सेली द्वारा, सोलोमन द्वारा, स्किनर द्वारा या एडर द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन का वह क्षेत्र है जो निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी प्रेरणा और संगठनात्मक अभिकल्प जैसे सूक्ष्म और विशाल मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, DSM-5 में नए सम्मिलित किए गए विकार निम्न में से कौन कौन से हैं। प्रीमेंसुरल डिस्फोरिक विकार, मंद स्नायु संज्ञानात्मक विकार, विघटनकारी मनोदशा नियंत्रण विकार और सड़क हिंसा व्यवहार विकार। यहाँ इसकी कोडिंग भी दी गई है और यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए, बी और सी करेक्ट है और डी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस उपागम में सक्रिय निर्देशात्मक शैली प्रयुक्त होती है। व्यक्ति अध्ययन उपागम, मानवतावादी उपागम, मनोविश्लेषणात्मक उपागम और संज्ञानात्मक उपागम। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली संचार माध्यम का सार है। संदेश, प्रतिपुष्टि, कूट बनाना और अर्थ निकालना। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक स्थिति परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। संक्षिप्त मानसिक स्थिति परीक्षण और मानसिक स्थिति परीक्षण एक ही है और समान है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मानसिक स्थिति परीक्षण में बुद्धि परीक्षण भी शामिल है जैसे वेस्लर। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जिस समूह के सदस्यों में वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है उसके बारे में कम अनुकूल विचार और जिस समूह का सदस्य होता है उसके बारे में अनुकूल विचार रखने की प्रवृत्ति को कहते हैं रूढ़ि युक्तियाँ, अंतर समूह, बाह्य समूह अभिनीति, विभेदन और सामाजिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। तो यहाँ इसका करेक्ट मैच जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने स्वयं का वर्णन एक व्यक्ति की तरह करना कहलाता है आत्मसंप्रत्यय, आत्म प्रस्तुतिकरण, आत्म जानकारी और आत्मसम्मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब एक बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है उस अवस्था को कहा जाता है। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं, संवेगात्मक क्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था, औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था और प्राक प्रचलनात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आयोग ने इसका करेक्ट आंसर माना है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आयोग ने करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दूसरों को देखकर निरीक्षण करके सीखते हैं, यह किस विकास सिद्धांत के मुख्य विषय वस्तु है। प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ स्टेटमेंट और रीज़न दिए गए हैं। स्टेटमेंट इस प्रकार है, 8 से 12 महीने के बच्चों में वस्तु स्थायित्व अभी पूरा नहीं होता है और इसका कारण दे रखा हुआ है 8 से 12 महीने के बच्चों में ए नहीं बी खोज त्रुटि होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी ए बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है और आर ए का सही विवरण दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रत्येक मानव को 23 जोड़े गुणसूत्र वंशानुक्रम प्राप्त होते हैं जो वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, उसे कहा जाता है जाइगोट, जीन्स, शुक्राणु और अंडाणु। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, फ्रैड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, यानी सबसे पहले मौखिक अवस्था, इसके बाद एनल अवस्था या गुदा अवस्था,
इसके बाद फैलिक स्टेज, इसके बाद लेटेंसी पीरियड, इसके बाद जेनिटल स्टेज। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संज्ञानात्मक विकास के इंद्रिय गतिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्थगित नकल काल्पनिक खेल को संभव बनाती है और अनुमानित नकल भी देखी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बच्चों के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सही है? यह मूर्त तथा मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है और यह जटिल अंतःक्रियात्मक संबंधों से सरल एक तरफा व्याख्याओं की ओर बढ़ता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी यहाँ स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए जो है सिर्फ वो ही करेक्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक लैपटॉप विक्रेता ग्राहक को एक नया लैपटॉप 40,000 रुपयों में बेचने के लिए कहता है, जिसके साथ कई मुफ्त सामान हैं। ग्राहक के सहमत होने के बाद विक्रेता प्रबंधक से अंतिम अनुमोदन चाहता है और ग्राहक को यह बताता है कि प्रबंधक कतिपय मुक्त सामानों की अनुमति नहीं देगा। ग्राहक फिर भी लैपटॉप को खरीदने के लिए तैयार है। ग्राहक शिकार हुआ है 4 दीवारी प्रविधि का, छल छदम प्रविधि का, समूह सोच का या बड़ी मांग जताकर छोटी मांग को पूरा करवाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी लो बॉलिंग टेक्निक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, समस्या समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बना बनाया समाधान, प्रारंभिक स्थिति, लक्ष्य स्थिति और नियमों का एक समुच्चय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, स्वयं की असहज नकारात्मक भावनाओं को कम करने की इच्छा सहायतापूर्ण व्यवहार का एक कारण है। यह इसके द्वारा प्रस्तावित होती है। परानुभूति, परोपकारिता परिकल्पना, नकारात्मक अवस्था रहित प्रतिमान, परिजन चयन सिद्धांत और नकारात्मक भावना निवारण प्रतिमान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी नकारात्मक अवस्था रहित प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सृजनशील नेताओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे बहुत बुद्धिमान ही हों, लेकिन निम्नलिखित में से उनकी एक विशेषता बताइए। ऑप्शन ए आश्रित, ऑप्शन बी साधारण व्यक्तित्व, ऑप्शन सी कई प्रकार की रुचियां और ऑप्शन डी आत्म केंद्रित। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच कराना है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट मैच है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ करेक्ट मैच को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मॉडल के आक्रामक व्यवहार को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते हुए देखने मात्र से भी आक्रामक व्यवहार किया जाता है। यह विचार व्यक्त किया गया फ्रैड द्वारा, बेंडूरा द्वारा, लेविन द्वारा या एडलर द्वारा। तो ये बेंडूरा की थ्योरी में हमने देखा था, यहाँ करेक्ट आंसर ये बेंडूरा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रायड ने प्रतिपादित किया कि मानवों में 2 प्रमुख मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और निम्न स्तरीय मूल प्रवृत्ति, विध्वंसात्मक मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति और आक्रामक मूल प्रवृत्ति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उत्तेजन सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत और आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी प्रत्याशा सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें उपरोक्त कथन प्रस्तुत किया गया है। साइको एनालिटिकल, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हीन भावना और श्रेष्ठता की ओर बढ़ना किसके व्यक्तित्व के सिद्धांत का महत्वपूर्ण संप्रत्यय है? एडलर, युंग, मैस्लो और फ्रायड। यहाँ एडलर यहाँ इनका करेक्ट आंसर है। ये एडलर के द्वारा दिया गया ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग कराने का क्वेश्चन है और यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रायड साइको एनालिटिकल, युंग एनालिटिकल साइकोलॉजी, मैस्लो ह्यूमनिस्टिक और एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सामूहिक या जातीय अचेतन का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? फ्रायड, एडलर, युंग और वाटसन। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए एवं मैस्लो के व्यक्तित्व के सिद्धांत के क्रमबद्ध रूप से इन आवश्यकताओं को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ इसका राइट सीक्वेंस लगाना है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है। यानी सबसे पहले भौतिक आवश्यकताएं, इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकताएं, इसके बाद जुड़े होने या प्यार की आवश्यकताएं, इसके बाद आत्म प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो ये यहाँ पे इसका राइट सीक्वेंस है। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और इस क्वेश्चन को मेरे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पे मैं क्वेश्चन को अपलोड कर दूँगी। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। फाइनल आंसर की आ जाएगी तो हम देखेंगे कि एक दो क्वेश्चन में हो सकता है चेंजेस हो रखे हुए हों, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।